नमस्कार मेरे प्यारे सीरियल अड्डा के दोस्तों, मैं सिर हूँ उस धमाके के साथ जिसकी गूंज सिर्फ फिल्म सिटी ही नहीं बल्कि हर टीवी प्रेमी के दिल में सुनाई देगी। जनक सीरियल की वो कहानी जो आपको भावनाओं के रोलर कोस्टर पर ले जाती है, अब एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। आपने सोचा था कि जनरेशन लीप के बाद सब कुछ बदल जाएगा, नई कहानी, नई झनक, नए रिश्ते और शायद थोड़ा सुकून। लेकिन दोस्तों, जो अब आने वाला है वो शांति नहीं, तूफान है। वो कहानी नहीं, एक ऐसी साजिश है जो 20 साल पहले बोए गए जहर के बीजों से उगी है। और वो बीज किसी और ने नहीं बल्कि उसी औरत ने बोए थे जिसने झनक की दुनिया को नर्क बना दिया था, सृष्टि मुखर्जी। वही सृष्टि जो 2 दशक जेल में रहने के बाद अब वापस लौट आई है, और उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं, एक जहरीली साजिश की चमक है। कहानी की जड़ें बहुत गहरी हैं। 20 साल पहले जब बृजभूषण नाम के मशहूर डांसर का जलवा था, उनकी 2 शिष्याएं थीं, उर्वशी और सृष्टि मुखर्जी। उर्वशी में सादगी थी, समर्पण था, जबकि सृष्टि में महत्वाकांक्षा थी, लालच था। सृष्टि ने बृजभूषण के प्यार को ठुकराकर अमीर विनायक से शादी की और उसे एक बेटी हुई, अर्शी। लेकिन उसका मन कभी शांत नहीं हुआ। जब उसने देखा कि बृजभूषण और उर्वशी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, तो उसके भीतर की जलन ने उसे अंधा कर दिया। वो फिर से बृजभूषण के जीवन में लौटी, अपने जाल में उसे फंसाया, और जब उसकी नाजायज संतान पैदा हुई, झनक, तो उसने उस नवजात को गंदगी की तरह फेंक दिया। उर्वशी ने उस मासूम को पाला, उसे अपनी बेटी माना, जबकि सृष्टि ने दुनिया के सामने झूठ फैलाया कि झनक उर्वशी और बृजभूषण की नाजायज संतान है। यही था सृष्टि मुखर्जी का पहला जहर, जो सालों तक झनक की रगों में बहता रहा। फिर वक्त बदला। पुरानी झनक यानी हीबा नवाब की जिंदगी में आया बोस परिवार और उनके बीच का पाखंड। झनक अपनी मां की मौत के बाद नौकरानी बनकर बोस हाउस पहुंची, और वहीं उसकी मुलाकात हुई अनिरुद्ध से। एक ऐसा रिश्ता जो शुरुआत में दया से शुरू हुआ और अंत में धोखे पर खत्म हुआ। सृष्टि और अर्शी ने मिलकर उस लड़की को मिट्टी में मिला दिया। हर दिन एक पंचायत, हर रोज एक नया इल्जाम। कैरेक्टरलेस, गोल्ड डिगर, नौकरानी, यही झनक की पहचान बना दी गई। लेकिन फिर भी झनक टूटती नहीं थी, बस झुकती रही। एक डांस कंपटीशन में जब उसकी किस्मत पलटने वाली थी, तब अनिरुद्ध की दया ने फिर उसे धोखा दिया। उसने झनक से विनती की कि अर्शी का आत्मविश्वास टूट गया है, वो हार गई तो शायद डांस छोड़ देगी। झनक ने अपने प्यार के लिए अपने सपनों को कुर्बान कर दिया, और बदले में मिला अपमान, तिरस्कार और झूठे रिश्तों का बोझ। पर सृष्टि का खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। जब सबको लगा कि अब वो जीत चुकी है, तब पुरानी झनक ने नूतन बनकर वापसी की। उसने सृष्टि के काले करतूतों का पर्दाफाश किया, उसकी अपनी बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश, बृजभूषण के खिलाफ साजिश, और झूठ के वो सारे जाल जो उसने सालों से बुने थे। सृष्टि जेल चली गई, और वहीं से शुरू हुआ इंतजार। 20 साल की कैद में सृष्टि ने एक ही नाम दोहराया, झनक। वो अपनी नफरत को पूजा की तरह पूजती रही, और अब जब जेल के दरवाजे खुले हैं, वो एक साध्वी नहीं बल्कि एक जख्मी नागिन बनकर निकली है। पर इस बार सृष्टि का बदला झनक से नहीं होगा, क्योंकि पुरानी झनक अब इस दुनिया में नहीं है। अपने जख्मों और अनिरुद्ध के विश्वासघात से टूटी झनक अपनी बेटी फूल को पालते पालते खत्म हो गई। उसने फूल को ऑफिसर बनाया, लेकिन खुद अपने अतीत की राख में जलती रही। उसकी मौत के बाद अब सृष्टि की नजर उसकी बेटी पर है, नई झनक यानी फूल पर। लेकिन खेल में ट्विस्ट है। जब सृष्टि जेल से निकली तो उसे पता चला कि उसकी जायज बेटी अर्शी अपने पति अनिरुद्ध के साथ लंदन जा चुकी है। बोस परिवार का पूरा कबीला देश छोड़ चुका है। सृष्टि अब अकेली है, पर उसकी नफरत जीवित है। इसी अकेलेपन में उसकी मुलाकात होगी उस लड़की से जो इस पीढ़ी की नई विलेन है, अदिति मोन, अर्शी और अनिरुद्ध की बेटी। अदिति में अर्शी वाली ही असुरक्षा है, वही जलन, वही ईर्ष्या, लेकिन सृष्टि की चालाकी नहीं। वो झनक यानी फूल को नीचे गिराने के लिए बचकाने प्लान बनाती रहती है और बार बार असफल होती है। सृष्टि उसे दूर से देखती है, उसके गुस्से, उसकी जलन और उसकी कमजोरी को पहचानती है।
और फिर एक दिन जब अदिति अपने असफल प्लान पर गुस्से में रो रही होती है, तभी उसके सामने आती है सृष्टि मुखर्जी। सफेद बालों में छिपा जहर, ठंडी मुस्कान के पीछे जलता बदला। वो अदिति से कहती है, तुम बिल्कुल अपनी माँ अर्शी पर गई हो। वो भी छोटी छोटी हारों पर ऐसे ही रोया करती थी। पर एक बात याद रखना, तुम में मेरा खून है, मुखर्जी खून। हम रोते नहीं हैं, हम रुलाते हैं। अदिति चौंक जाती है, उसकी आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों हैं। आप कौन हैं? वो हकलाती है। सृष्टि ठंडी सांस छोड़कर मुस्कुराती है, मैं वो हूं जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। तुम्हारी नानी सृष्टि मुखर्जी। और वहीं से शुरू होती है झनक की नई कहानी, नानी और नातिन की, उस जोड़ी की जो ज़हर की 2 पीढ़ियों का संगम है। अदिति अभी कच्ची है, भावनाओं में बहने वाली। लेकिन सृष्टि उसके भीतर वो आग जलाएगी जो 20 साल पहले उसने खुद अपने दिल में जलाई थी। वो उसे पुरानी झनक की कहानी सुनाएगी, बताएगी कैसे एक नाजायज लड़की ने उसकी दुनिया उजाड़ दी, कैसे झूठ ने उसके प्यार, उसकी इज्जत, उसकी बेटी सब कुछ छीन लिया। और अदिति के भीतर धीरे धीरे वही नफरत पलने लगेगी जो उसकी नानी की रगों में है। फिल्म सिटी के गलियारों में अब यही गूंज है, सृष्टि मुखर्जी इज बैक। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं है। उसके पास उसकी नई शिष्या है, उसकी अपनी नातिन, उसकी नई हथियार अदिति। वो झनक से बदला लेगी, लेकिन सिर्फ एक लड़की से नहीं, एक विरासत से, उस खून से जिसने उसे नाजायज ठहराया था। और दोस्तों, मैं सपना आपको यकीन दिलाती हूं कि जो कहानी अब शुरू होने जा रही है, वो सिर्फ झनक की नहीं, बल्कि उस विष की है जो पीढ़ी दर पीढ़ी बहता आया है। झनक की दुनिया में अब मासूमियत की नहीं, बल्कि ज़हर की विरासत का दौर शुरू हो चुका है। सृष्टि मुखर्जी के मन में जो नफरत सालों से सुलग रही थी, अब वो एक खतरनाक रूप लेने वाली थी। अदिति मून अब उसकी प्यादे की तरह काम करने लगी थी। सृष्टि ने उसे झूठ का ऐसा जाल सिखा दिया था जिसमें फंसकर वो खुद यह मानने लगी थी कि झनक ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन है। उसे लगता था कि जैसे उसकी माँ अर्शी का घर, उसका प्यार और उसका पति पुरानी झनक ने छीन लिया था, वैसे ही अब झनक उसके मंगेतर ऋषि को उससे छीन रही है। यह वही पुरानी नफरत थी जिसे सृष्टि ने पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रखा था। लेकिन सृष्टि इस बार अपनी सबसे बड़ी गलती करने जा रही थी। उसने यह भूल कर दी थी कि यह झनक पुरानी झनक नहीं है, जो चुप रहकर सब कुछ सह लेती थी। यह झनक बोल्ड, स्ट्रॉन्ग और फियरलेस है। फिल्म सिटी में चर्चा थी कि ऋषि के घर एक बड़ी पार्टी होने वाली है, शायद कोई फंक्शन या कॉलेज सेलिब्रेशन। सृष्टि और अदिति ने उसी मौके पर झनक को बदनाम करने की साजिश रची। उन्होंने तय किया कि झनक के ड्रिंक में कुछ ऐसा मिलाया जाएगा जिससे वह नशे में अपना आपा खो बैठे, तमाशा करे और सबके सामने उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। वही पुराना जनरेशन 1 वाला खेल, जब अर्शी की बर्थडे पार्टी में मिपाशा और रूमी ने पुरानी झनक को ड्रिंक में शराब मिलाकर बर्बाद किया था। उस वक्त झनक बेचारी थी, मासूम थी। उसे नशे का एहसास भी नहीं हुआ और वह डांस करती रही। नतीजा, पूरे घर में हंगामा। अर्शी ने थप्पड़ मारा और अनिरुद्ध ने उसे अपमानित कर दिया था। लेकिन इस बार कहानी दोहराई तो जाएगी, पर नतीजा अलग होगा। जैसे ही झनक ने ड्रिंक लिया और उसे हल्की सी अजीब सी फीलिंग हुई, वो समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। वह तमाशा करने की बजाय सीधा अदिति के पास गई और सबके सामने उसका हाथ पकड़ लिया। सब हैरान रह गए जब झनक ने ठंडे पर दृढ़ स्वर में कहा, इस ड्रिंक में क्या मिलाया था? अदिति और सृष्टि के चेहरे सफेद पड़ गए। झनक ने वो ग्लास ऋषि को थमाया और बोली, आप पुलिस ऑफिसर हैं, इसे टेस्टिंग के लिए भेजिए। मुझे शक है कि मुझे ड्रग करने की कोशिश की गई है। पूरा खेल उल्टा पड़ गया। सृष्टि के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसका पहला प्लान धूल में मिल गया। लेकिन सृष्टि हार मानने वाली नहीं थी। उसने तुरंत नया खेल रचा। वह जानती थी कि अनिरुद्ध को तोड़ने के लिए उसने झूठ और शक का जहर भरा था। उसने वही रास्ता फिर से चुना। अदिति को समझाया गया कि अगली चाल एकदम फिल्मी होगी, फेक किडनैपिंग। अचानक एक दिन अदिति गायब हो जाएगी और सृष्टि पुलिस स्टेशन पहुंचकर झूठा ड्रामा करेगी।
वो रोएगी, गिड़गिड़ाएगी और कहेगी, मेरी नातिन अदिति को झनक ने किडनैप कर लिया है। ऋषि पहले यकीन नहीं करेगा, लेकिन सृष्टि तो पुरानी खिलाड़ी थी। उसने सारे सबूत पहले से तैयार कर रखे थे। एक फर्जी गवाह जो कहेगा कि उसने झनक को अदिति को जबरदस्ती कार में बिठाते देखा था। कुछ पैसे जो झनक के घर में या बैग में रख दिए जाएंगे ताकि यह लगे कि उसने फिरौती के लिए यह सब किया। अब ऋषि के सामने एक पुलिस केस था जिसमें हर सबूत झनक के खिलाफ था। उसका दिल कहता था कि झनक निर्दोष है, लेकिन उसकी ड्यूटी कहती थी कि उसे सबूतों पर भरोसा करना चाहिए। सृष्टि की चाल चल गई। ऋषि को मजबूरन झनक को गिरफ्तार करना पड़ा। झनक की आंखों में दर्द था, वही दर्द जो सालों पहले उसकी मां झनक की आंखों में था जब अनिरुद्ध ने उस पर भरोसा नहीं किया था। इतिहास खुद को दोहरा रहा था, वही इल्जाम, वही टूटन, वही धोखा। झनक ने कभी सोचा नहीं था कि ऋषि जैसा मजबूत इंसान भी उस पर शक करेगा। जेल की ठंडी कोठरी में बंद झनक की आंखों से आंसू नहीं, लावा बह रहा था। वो अकेली थी, मां मर चुकी थी, प्यार ने धोखा दिया था और अब उसके सिर पर क्रिमिनल का टैग था। विजिटिंग आवर में जब कोई मिलने आया तो उसे लगा शायद ऋषि आया है उसे छुड़ाने, लेकिन दरवाजे पर खड़ी थी सृष्टि मुखर्जी, वही औरत जिसके कारण उसकी जिंदगी तहस-नहस हो चुकी थी। सृष्टि की आंखों में जहर था, होठों पर ताना। झनक चिल्लाई, आपने यह सब किया? आप और अदिति दोनों? सृष्टि ठंडी हंसी के साथ बोली, हाँ मैंने किया और तुम कुछ नहीं कर सकती। झनक रोते हुए बोली, क्यों? मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? सृष्टि धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी, सलाखों के पार खड़ी होकर बोली, तुमने कुछ नहीं किया, बस पैदा हो गई। यही तुम्हारी गलती है। झनक हैरान थी। सृष्टि ने आगे कहा, तुम्हारी मां पुरानी झनक, उसने तुम्हें बताया ना कि मैंने उसे पैदा होते ही फेंक दिया था। झनक की सांसें थम गईं। क्या बकवास कर रही हैं आप? सृष्टि ने आंखों में नफरत भरते हुए कहा, बकवास नहीं, सच। तुम्हारी मां मेरी नाजायज बेटी थी और तुम मेरी सगी नातिन। उस पल झनक की दुनिया रुक गई। सृष्टि का जहर अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने आगे कहा, तुम्हारी मां मेरे स्टेटस पर धब्बा थी, मैंने उसे फेंक दिया, लेकिन वो जी गई और अब तुम उसी धब्बे का धब्बा हो। तुम्हारा बाप अनिरुद्ध लंदन में अपनी जायज बेटी अदिति के साथ है। तुम्हारी सौतेली कजिन मेरी लेजिटमेट नातिन है और तुम जेल में सड़ रही हो। तुम्हारी मां मरकर आजाद हो गई, लेकिन तुम्हें मैं चैन से मरने नहीं दूंगी। झनक की आंखों में अब आंसू नहीं थे, केवल आग थी। वह समझ गई थी कि यह लड़ाई अब सिर्फ प्यार की नहीं बल्कि विरासत की है। यह जंग है लेजिटमेट बनाम नाजायज की। सृष्टि ने जो जहर अपनी बेटियों में भरा था वही अब नातिनों तक पहुंच चुका था। अदिति उसकी तरह बन चुकी थी, मैनिपुलेटिव, झूठी और निर्दयी। झनक को अब अपनी मां की अधूरी लड़ाई पूरी करनी थी। उसे न सिर्फ अपनी नानी को गिराना था बल्कि अदिति को भी सबक सिखाना था। सृष्टि की वापसी ने कहानी को एक नए अंधेरे मोड़ पर पहुंचा दिया था। शो की दुनिया में यह वह ट्विस्ट था जो या तो टीआरपी को आसमान पर ले जाएगा या फिर इसे गर्त में धकेल देगा। लेकिन एक बात तय थी, अब झनक टूटेगी नहीं। वो राख से उठेगी, उसी आग से जिसने उसकी मां को निगल लिया था। और अब वही सृष्टि जो दूसरों को सजा देती थी, उसी के जाल में फंसने वाली थी। झनक अब शिकार नहीं रहेगी, वो शिकारी बनकर लौटेगी।